नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मिथिलांचल के उभरते युवा कवि साहित्यकार सह शिक्षक कुमार अमरेश से मुलाकात की हमारे दैनिक लाइव न्यूज 24 के समस्तीपुर ब्यूरो चीफ राम कुमार। देखें पूरी रिपोर्ट। इस उभरते हुए युवा कवि साहित्यकार शिक्षक से बातचीत के अंश डैश राम कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आज हम आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं युवा साहित्यकार शिक्षक कुमार अमरेश जी, जो मूल रूप से बेगूसराय ज़िले के मंसूरचक थाना अंतर्गत इनका जन्म स्थान है कष्टोली ग्राम। हम पहुँचे हुए हैं और आपसे रूबरू करा रहे हैं युवा कवि शिक्षक कुमार अमरेश जी से। जी अमरेश, लेखकी की दुनिया में या किसी के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिला या आपके दिमाग में कहाँ से आया, आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब मैं मैट्रिक में था 2008 की बात है, तो गांव में छठ पर्व के अवसर पर नाटक खेला गया। उसमें मैंने नाटक में भाग लिया और मैंने देखा कि जो नाटक की किताब में लिखा हुआ है वैसा मैं भी तो लिख सकता हूँ। और उसी समय हमने प्रयास शुरू कर दिया और करीब 3 महीना यानी कि मैट्रिक परीक्षा दे करके और रिजल्ट आने के बीच में 2.5-3 महीना में हमने एक नाटक लिख दिया, वतन का गद्दार उर्फ आतंकवाद और भारत, जो कि उर्मिला प्रकाशन भागलपुर से छपा। उसके बाद 2012 में जनता जाग रही है एक पुस्तक आई, जिसमें कविताएं हैं और कुछ कहानियां हैं। उसके बाद 2014 में लोकतंत्र की हत्या और फिलहाल 2019 में दहेज की भूख, ये 4 किताब मेरे द्वारा लिखा गया है। तो अभी तक 4 किताब आपके द्वारा लिखा गया है और अब बराबर देखते हैं आप कविता भी लिखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर और उसके बाद इतना करने के बाद आप टीचिंग के क्षेत्र में आए, सरकारी जॉब में भी आए हैं जी, तो इतना हार्ड वर्क में आपको कभी ऐसा हो आपके लाइफ में कि विकट परिस्थिति के दौर से भी गुजरना हो पड़ा हो, तो अगर शेयर करना चाहेंगे तो 1-2 ऐसा घटना हो या वाकया कह लीजिए कि मुश्किल दौर से आपको जो सामना करना पड़ा हो, अगर शेयर करना चाहेंगे तो बताइए। जी बिल्कुल। जब मैं पढ़ाई कर रहा था 2006 के आसपास की बात है, और नहीं 2006 नहीं 11-12 की बात है। मैं हाजीपुर में ITI करता था। वहाँ पर जब मैं घर लौटा तो 2-3 दिन घर पर रहा तो किसी ने घास में जहर दे दिया। और मेरे घर पर समझिए कि हम किसान परिवार से हैं, मेरे मम्मी पापा किसान ही हैं। तो 2 गायें 5 मिनट के अंतर पर मर गई। मैं बिल्कुल टूट गया अंदर से और मुझे लगा कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, चूँकि जीविकोपार्जन के लिए तो अर्थ चाहिए, तो हमने फिर भी घर के लोगों ने, गांव समाज के लोगों ने हौसला दिया और हम पढ़ाई जारी रखे और 2014 में हम शिक्षक बन गए। हेलो डॉक्टर साहब, आप तो अभी आप फिलहाल में क्या कर रहे हैं और आपकी क्या आगे की योजना है, इस पर आप अगर बताना चाहेंगे तो बताएं। मैं शिक्षक तो हूँ ही और मेरा एक प्लान है कि जब तक इस धरती पर रहूँ, साहित्य और शिक्षा ही मेरा कर्म क्षेत्र रहे। और मैं आने वाले समय में 1-2 और भी उपन्यास, कविता संग्रह छपने की तैयारी में है, वो चल रहा है। मैं उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, गुप्त रख रहा हूँ, बाद में निकलेगा। तो अभी आप अगर मेरे माध्यम से अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को, देश को, राज्य को, तो वो आपका संदेश क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में संस्कार का अभाव। अभी के दौर में हम देखते हैं कि लोगों में संस्कार है ही नहीं। अपने से बड़ों से किस तरह से बातें करनी है, अच्छे पढ़े लिखों को ये चीज़ की जानकारी नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से, और आजकल जो बलात्कार या अन्य तरह की घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं हमारे बीच संस्कार की कमी है। इस चीज़ को पूरा करने के उद्देश्य से हमने बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान चलाया है। पिछले 20 फरवरी को उसकी स्थापना किया है। लॉकडाउन की वजह से वो धरातल पर काफ़ी अधिक नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में हम शिक्षण संस्थानों में जा करके, कोचिंग है वहाँ जा करके, जहाँ लोगों का जमावड़ा अधिक होता है वहाँ जा करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की जो सभ्यता संस्कृति रही है, हमारे जो भगवान राम का जो व्यक्तित्व रहा है, उस तरह का अगर व्यक्तित्व हमारे समाज के लोगों में आ जाए तो हम फिर से इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो छोटा सा कमेंट हम चाहेंगे, जैसे आपने बात की कि बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ, संस्कार सिखाओ, तो आपको इसकी कमी
आपको क्या लगता है कि इस मिशन को आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऐसा हमको कमी महसूस है? और आप ये बताएं कि ये आपको बिंदु बताएं कि क्या बेटा पढ़ाओ और संस्कार बढ़ाओ, तो आपको कमी कहाँ से लग रहा है? देखिए, कमी यही है कि आज के समय में हम गांव में ही देखते हैं कि माँ पिताजी भूख से तड़प रहे और बेटा पुतौह निकल पड़ा सिनेमा देखने, बाजार करने, तो कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है। उसके बाद हम देखते हैं कि सड़क चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी होता है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे परिवर्तन करने की उम्मीद दिखती है। तो आज के युवाओं को अगर आप संदेश देना चाहे तो वो संदेश आप दें, और वो आपका संदेश क्या है? आप संदेश अगर देना चाहते हैं आज के युवाओं को क्या करना चाहिए, तो आप संदेश दें, आपका संदेश क्या है? मैं आज के युवाओं से यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो आज के जो छोटे मोटे राजनीतिक दल छोटा मोटा कोई पद दे दिए उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं, उसमें आपका कैरियर नहीं है, वहाँ पूंजीपति वालों का कैरियर है। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, और इस देश को आप आगे बढ़ाना अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा ग्रहण करिए और आने वाले समय अपने देश को, अपने जन्मभूमि को आगे बढ़ाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे युवा कवि सह शिक्षक कुमार अमरीश, जिन्होंने ये समाज के, देश के युवाओं को अपना संदेश दिया। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जी अमरीश जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, आप कविता लिखते हैं, तो ऐसा कोई आपका कविता हो जो व्यंग्यात्मक हो, तो अगर सुनाना चाहेंगे तो बताइए। देखिए, मैं इस लॉकडाउन की अवधि में, जब शुरू में लॉकडाउन लगा था, उसी टाइम में एक हास्य लिखा था कि परियों की सुंदरता का सबराज अभी खुल जाएगा, परियों की सुंदरता का सबराज अभी खुल जाएगा, ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हैं, क्रीम कहाँ से आएगा, मान हसीना लड़के जिस पर जान लुटाया करते थे, मान हसीना लड़के जिस पर जान लुटाया करते थे, लॉकडाउन में उस चेहरे को भाव नहीं मिल पाएगा, लॉकडाउन में उस चेहरे को भाव नहीं मिल पाएगा। तो बहुत बहुत इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और हम चाहेंगे यदि आप आज के राजनीति या राजनेता पर कोई अगर कविता लिखे हैं तो मेरे दर्शकों को हम चाहेंगे कि वो अब चंद लाइनों में सुनाएं। देखिए, कहीं ना कहीं यह जो लॉकडाउन लगा, इसमें सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित है तो देश का गरीब मजदूर प्रभावित है, और कहीं ना कहीं नेताओं की, जो सत्तासीन लोग हैं, उनकी कमी की वजह से गरीब लोग मीलों पैदल चलने को मजबूर हुए। तो मैं सीधे तौर पर नेताओं को इसका जिम्मेवार मानता हूं और उनके लिए कहना चाहूँगा, गरीबों के निवाले को खुशी से बांट लेते हैं, गरीबों के निवाले को खुशी से बांट लेते हैं, अगर अधिकार मांगे तो उसे वो डांट देते हैं। सियासी लोग हैं ऐसे, इन्हें कोई फिक्र थोड़े है, सियासी लोग हैं ऐसे, इन्हें कोई फिक्र थोड़े है, गरीबों के लहू को भी खुशी से चाट लेते हैं, गरीबों के लहू को भी खुशी से चाट लेते हैं। तो आज के नेताओं को अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे तो चंद शब्द में हम चाहेंगे कि आपका क्या निर्देश है या सलाह है? मैं आज के नेताओं से यही निवेदन करूंगा कि खास करके राजनीति एक सामाजिक कार्यकर्ता लोग को ही करना चाहिए, और जीवन भर आप सामाजिक कार्यकर्ता ही बने रहिए। आप राजनीति में आते हैं उस समय सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, और जब समय बदल जाता है, आप किसी पद पर चले आते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ माल मारने पर ही ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों को भी जीने का अधिकार है, और उनके अधिकार के लिए आप आजीवन लड़िए, तभी आप सही मायने में किसी का नेता बनिएगा। किसी सामाजिक संगठन में अगर आप जुड़े हैं तो ऐसा करिए। या यूँ कह लें सरल भाषा में कि राजनीति एक सेवा है। बिल्कुल, जी हाँ, और बिल्कुल। सेवा के भाव से ही किया हाँ, जाना चाहिए। हाँ, अगर आप राजनीति में पैसा कमाने के उद्देश्य से आना चाहते हैं तो भाई साहब आप इस लाइन में मत आइए, आप देश को एक बोझ मत बनिए।